आज हम लोग पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास सराकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, उसके यथार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज के लिए वह प्रासंगिक है कि अप्रासंगिक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। यथार्थवाद सामाजिक यथार्थ का साहित्यिक चित्रण है। समाज की नग्नता का वास्तविक चित्रण करना ही यथार्थवादी साहित्य का दृष्टिकोण है। व्यक्ति की कुंठा, अपमान, घोटन, संत्रास, निराशा, विद्रोहात्मक भावना आदि का वास्तविक चित्रण कर साहित्यकार व्यक्ति के माध्यम से समाज की अभिव्यक्ति करता है। व्यक्ति समाज का अंग है, अतः उसके सभी क्रियाकलाप समाज की ही देन है। यथार्थवादी साहित्यकार उसकी नग्नता, कुरूपता को यथार्थ रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। सामाजिक विकृतियों, बुराइयों का उद्घाटन करने में वह हिचकता नहीं है। यथार्थवादी साहित्य का संबंध निम्न वर्गीय लोगों से अधिक है। प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में यथार्थ का चित्रण हम पाते हैं। गोदान की कथा, वस्तु एवं पात्र यथार्थवादी धरातल से ही प्रकट होते हैं। जयशंकर प्रसाद के कंकाल और तितली में भी यथार्थवादी दृष्टिकोण ही मिलता है। सारा आकाश भी एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसकी कथा मध्यवर्गीय परिवार की कथा है, जिसका नायक समर है। समर एक कुंठाग्रस्त युवक है। समर की वेदना, घोटन और संत्रास का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें हुआ है। समर के परिवार के अन्य पात्र भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी कुंठा से ग्रस्त हैं। एक ही परिवार के सदस्यों की समस्या का इसमें चित्रांकन हुआ है। उनकी समस्याएं एक दूसरे से कुछ भिन्न अवश्य हैं, लेकिन मूल समस्या एक ही है और वह है एक आर्थिक समस्या। यही समस्या अन्य समस्याओं की भी जनक है। समर और उसके परिवार के सदस्य मिलकर एक संयुक्त परिवार के अंग है। पारिवारिक दैन्यता का मुख्य कारण धनाभाव ही है। परिवार के 10 सदस्यों के भरण पोषण का साधन धीरज के वेतन के 99 रुपये एवं ठाकुर साहब के पेंशन के 25 रुपये हैं। मात्र 124 रुपये मासिक आय में न केवल 10 आदमियों के भोजन वस्त्र की समस्या का समाधान करना है, अपितु समर, अमर और कुंवर की पढ़ाई का खर्च भी इन्हीं रुपयों में सम्मिलित है। स्वाभाविक ही है कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति इतने रुपये में कर लेना असंभव है। मुन्नी की शादी भी कुछ दिन पहले की गई थी, जिसमें काफी कर्ज भी हो गया है। कर्ज अदायगी भी एक प्रबल समस्या है। आए दिन होने वाले तगादों के कारण परिवार के मुखिया ठाकुर साहब चिड़चिड़े हो गए हैं। समर एक अध्ययनशील युवक है। वह इंटर का विद्यार्थी है। दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण वह अपने कोर्स की पुस्तकें नहीं खरीद पाता। कॉलेज की फीस भी समय से नहीं दे पाता। समर तथा अन्य 2 बंधुओं के पास सलीके के कपड़े भी नहीं है। अतः बच्चों में कुंठा भावना का पनपना स्वाभाविक ही है। पुष्टिकर भोजन का अभाव तो रहता ही है। पिता जब इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता तो उनकी भावनाओं को उसे ठेस लगती है। समर को कॉलेज की फीस देनी है। वह मां से मांगता है, मां के पास पैसे नहीं है। अंत में भयभीत होकर ही वह पिता से फीस की याचना करता है।
फीस के 25 रुपए तो उसे मिल जाते हैं, लेकिन पिता का सख्त व्यवहार उसे अखर जाता है। वह विद्रोह की भावना से भर जाता है। फिर भी प्राचीन संस्कारों का बंधन उसे ऐसा करने नहीं देता। समर उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रोफेसर बनना चाहता है। उसमें लगन भी है और प्रतिभा भी, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कर दिया जाता है। इससे उसको बड़ी ठेस लगती है। वह कहीं भाग जाना चाहता है, लेकिन वैसा भी नहीं कर पाता। सुहाग रात के दिन उसकी पत्नी का व्यवहार उसे पीड़ित कर देता है। वह पत्नी से बिना बोले कमरे से निकल जाता है। उसकी पत्नी और उसके बीच की दूरी को विस्तृतता प्रदान करने में उसकी भाभी अहम भूमिका निभाती है। वह समर का कान भरती है, प्रभा को घमंडी, रूप गर्विता आदि कहकर उससे दूर हटाने का पूरा प्रयत्न करती है। प्रभा के प्रति भाभी की घृणा का मुख्य कारण प्रभा का पढ़ा लिखा और सुंदर होना ही है। प्रभा द्वारा बनाई गई रसोई में अधिक नमक डालकर वह समर को उसके विरुद्ध भड़काती है। सास को भी अपने पक्ष में करके प्रभा के विरुद्ध एक दृढ़ मोर्चाबंदी कर लेती है। उधर भाभी पुत्री को जन्म देती है। घर का सारा काम प्रभा को ही करना पड़ता है। ठाकुर साहब पुत्री के जन्म की बात सुनकर खुश होते हैं, क्योंकि तत्कालीन खर्च से तो बच गए। आर्थिक विपन्नता की मार से त्रस्त ठाकुर साहब की यह भावना अत्यंत मार्मिक है। ठाकुर साहब परिवार की गाड़ी को किसी प्रकार खींचते हैं। बाजार के सामान उन्हें खुद लाना पड़ता है। उनके इस कार्य में उनकी कोई मदद नहीं करता। अमर तो दिन रात घूमने में ही व्यस्त रहता है। धीरज काम करते करते थक जाता है। समर की शादी हो जाने के बाद ठाकुर साहब की इच्छा अब यह हो जाती है कि समर कहीं काम कर घर की गाड़ी को खींचने में धीरज की मदद करे। समर अभी पढ़ना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक विपन्नता के कारण ठाकुर साहब इसके पक्ष में नहीं है। समर अब अकेला नहीं है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। समर का उपेक्षा भाव ठाकुर साहब को खलता है। दिवाकर के सहयोग से समर को नौकरी मिल जाती है। उसे 75 रुपये मिलेंगे। उसे खुशी है कि अब पढ़ाई का खर्च या अपनी पत्नी की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर सकेगा। उसको नौकरी मिल जाने से उसके तथा उसके पत्नी के प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार बदल जाता है। लेकिन आर्थिक विपन्नता से त्रस्त इस परिवार का समर व्यक्तिवादी धरातल पर ही सोचता है। 1 माह बाद वेतन न मिलने पर समर नौकरी छोड़ देता है। आशा निराशा में बदल जाती है। उसकी कुंठा और प्रबल हो उठती है। माँ जब प्रभा को चूड़ियां पहनाने लगती है तो उसकी कुंठा की चरम परिणति देखने को मिलती है। वह आक्रोश में आकर प्रभा के हाथ की चूड़ियों को फोड़ डालता है। उसके पिता उससे उसके वेतन के बारे में पूछते हैं। वह अपनी नौकरी छूट जाने की बात कहता है। ठाकुर साहब को ऐसा लगता है कि समर उनसे झूठ बोलता है। समर इससे विचलित हो उठता है एवं उद्धत स्वर में पिता को जवाब दे देता है। ठाकुर साहब को यह गवारा नहीं है। वह उसे पीट बैठते हैं, उसे घर से निकल जाने की धमकी देते हैं। इस प्रकार सारा आकाश की कथा आज के संपूर्ण मध्यम वर्गीय परिवार की कथा है, जिसकी आर्थिक विपन्नता से परिवार के सभी सदस्य कुंठाग्रस्त रहते हैं, जिससे न किसी सदस्य को
सुख शांति नसीब होती है और न विकास का सुअवसर मिलता है। एक कमाता है और बहुतेरे खाने वाले होते हैं। असमय विवाह, अनमेल विवाह, दहेज के भीषण प्रहार के कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था चरमराती रहती है। आर्थिक विपन्नता परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति संदेह का बीजारोपण करती है। कला, उद्विग्नता, अपमान का कड़वा घूंट पीते हुए इसके सदस्य अनमनस्क भाव से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सारा आकाश की कथा यथार्थवादी अनुभूति के साथ विकसित होते हुए भयानक यथार्थ के बीच ही समाप्त हो जाती है। सारा आकाश के सभी पात्र यथार्थवादी धरातल पर गतिशील है। मुन्नी का अभिशप्त जीवन, समर की कुंठा, भावी की ईर्ष्या, ठाकुर साहब की बेचैनी, धीरज की कर्तव्य परायणता, सभी यथार्थ का ही उद्घाटन करते हैं। दिवाकर की मस्ती, शिरीष का चिंतन, प्रभा की नम्रता और सहनशीलता, सभी का चित्रण यथार्थवादी धरातल पर हुआ है। सारा आकाश की कथा आज के संदर्भ में भी पूर्ण प्रासंगिक है, जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय युवा के संघर्षमय जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आज हम लोगों ने पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास सारा आकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, उसके यथार्थ को समझने का प्रयास किया तथा आज के लिए वह प्रासंगिक है कि अप्रासंगिक है, इसको समझने का प्रयास किया। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।